जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं कुरमावा पंचायत में हूँ जो प्रखंड बोधगया में पड़ता है। 2025 में जो पैक्स का चुनाव अभी हुआ है, कुछ ऐसे जगह पर थे जो बाकी था, लेकिन कुरमावा पंचायत में इस वक्त जो पैक्स का चुनाव हुआ और इस पैक्स का चुनाव में जो भारी मतों से विजय हुआ है, उन जो अतिथि महोदय जी जो जीते हैं, पैक्स अध्यक्ष महोदय जी जो जीते हैं, उनके पास में लेकर के चलूँगा, आपको रूबरू करवाऊँगा। आज हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या का जितना भी डिपेंडेंट है वो कृषि पर ही डिपेंडेंट है। तो हमारी पैक्स जो भारत सरकार के माध्यम से बनाया गया पैक्स चुनाव, निर्वाचन विभाग के माध्यम से बनाया गया पैक्स चुनाव, इसमें सबसे पहला किसानों के प्रति जो भी समस्याएं होता है, कृषि के प्रति जो भी समस्याएं होता है, उसका निदान करने के लिए पैक्स की चुनाव होता है। तो ठीक उसी तरह से कुरमावा पंचायत प्रखंड बोधगया में अभी पैक्स का चुनाव जो जीते हैं अभिभावक, मैं उनसे आपको रूबरू करवाता हूँ। मैं RRO इंडिया टुडे से राजेश पासवान, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले सर, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप पैक्स का चुनाव 2025 आप दूसरी बार चुनाव जीते हैं सर। मीडिया आपसे पूछना चाहता है सर कि क्या कारण है कि आप दूसरी बार भी चुनाव जीत चुके हैं, जनता से कितना लगाव आपका? सबसे पहले तो आपको चैनल से मेरी तरफ से धन्यवाद। आपके माध्यम से लोगों को बीच में मेरा जो संदेश जाएगा उसके लिए भी आपको धन्यवाद। ये चुनाव हमारा जीत नहीं है, ये चुनाव पब्लिकों का जीत है। अथक प्रयास, अटूट प्रेम उसकी जीत है। लोगों ने फिर से हम पर विश्वास जताया और विश्वास जता करके हमको फिर से बनाने का काम किया, जिससे वजह से मैं पूरे पंचायत को, ग्रामवासियों को अपने ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और फिर उन लोग के साथ एक बेटा, किसान और मजदूर बन करके, भाई बन करके उन लोगों के साथ मैं काम करूँगा। अच्छा, ये बताइए सर, आपके पास गोदाम अभी अनाज रखने के लिए कितना क्वान्टिटी का है? 200 MT का मेरे के यहाँ गोदाम है। जो 200 MT का आपका गोदाम है, तो कैसे 200 MT में अनाज आप धान रख पाइएगा कि बीज रख पाइएगा? क्या आपने अपना मतलब बिहार सरकार से मांग नहीं किया? कम से कम 1000 MT होना चाहिए सर। भंडारण उसमें होता है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी होता है। लेकिन इस बार अभी नहीं होगा। नया किसानों के लिए मैं नया गोदाम भी बनाने का काम करूँगा, जिससे किसानों का परेशानी बढ़े नहीं, किसानों का सुविधा हो। और हर जो विरल क्षेत्र है, जैसे मान के चलिए मेरे पंचायत में अभी मेरे पंचायत का घूर करके देखिएगा तो बोले मतलब 10 किलोमीटर के दूरी में है। तो उस टाइप से जो है कि पश्चिमी क्षेत्र में भी हम गोदाम बनाने का काम करेंगे, जहाँ की वहाँ के किसानों को लोग के मतलब सुविधा हो। गोदाम आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? जो दूसरी बार आपका सबसे पहले आपको चैनल के धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। अब मैं पूरा कुरमावा प्रखंड के कुरमावा पंचायत के सभी मतदाता के हाथ जोड़ी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उसका बाद जो भी हम लोग के दिया वोट, पूरा पंचायत, मैं उसका लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्या सर हमेशा मतलब किसानों के लिए खड़ा रहते हैं जब भी किसानों की समस्या आता है? कोरोना में भी हम लोग साथ रहे। कोरोना में मदद की है? हाँ, बहुत अच्छा से। अच्छा, क्या सर जो कैंडिडेट दूसरी बार जीता है सर, अब क्या कहना चाहते हैं सर कि पब्लिक इतना प्यार भरपूर उनको दिया है सर, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये क्या किसानों से पहले से ही जुड़े हुए हैं? बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा हम हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लगातार किसानों के प्रति रुझारू हैं और उनके व्यक्तिगत भावना को समझते हुए हर चीज़ को ये एंगल से एक बार अपना नाम बताइएगा आप सर। शिवाजी कुमार, हमारा ऐसे नामा पंचायत है। हम बधाई देने के लिए आए हैं। चलिए सर, धन्यवाद। सुनिए ऐसा, चलिए इधर आ जाइए ना सर। आप ये बताइए, अभी जो हमारे 2025 में भी छक्का मार चुके हैं, दूसरी बार कैंडिडेट पैक्स अध्यक्ष महोदय जी, आप ये बताइए सर कि इनका जीतने का क्या कारण है? कुछ राज बता सकते हैं सर? राज का है इनका मतलब शैली जो होता है काम करने का। क्या हमेशा किसानों की मदद करते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे अभी खाद की समस्या आता है तो खाद नहीं मिल पाता तो ये मदद करते हैं? तभी करते तो, हाँ, हैं, इसीलिए जनता इनको लाइक किया। सर क्या कहना चाहते हैं सर, क्या आप लोग संतुष्ट हैं इनसे? बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपका नाम सर? अमरेश प्रसाद चौरसिया। चलिए, अमरेश प्रसाद चौधरी से जी। आप सर क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, न्यूज़ की तरफ से मेरे तरफ से धन्यवाद। आदमी बहुत अच्छे हैं,
जनता ने अच्छे कार्यक्रम करते हुए इसी कारण से दोबारा जिताए गए हैं। अगर अच्छा नहीं करते तो दोबारा जनता तो नहीं ये देखिए मतलब जनता का भी यही राय है, जनता भी कहना चाहती है कि जब कहा गया है कि जो अच्छे विचार और जो जनता के प्रति, किसान के प्रति लेकर के चलेगा, जनता उसको अवश्य वोट देगा। अभी अभी आप देखिए इनके पीछे बहुत से बच्चे लोग खड़े हैं। इनका एक विद्यालय भी, भरसक प्राइवेट विद्यालय भी चलता है और ये यानी कहा गया कि यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई भी होती है। चलिए कुछ अहम जानकारी और उनसे हम लेते हैं। सर, आने वाला भविष्य में क्या आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी, जनता जानना चाह रही है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी से जुड़े हुए। अगर वो टिकट देते तो क्या विधानसभा फाइट कीजिएगा? ये तो वो पार्टी अगर अरे मुस्कुरा के बोलिए सर, फाइट। उतना अगर विश्वास हम पर करेगी तो क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं अच्छा, लड़ेंगे? क्या वजह है सर कि आप लोक जनशक्ति पार्टी चुन के, आरजेडी है, बीजेपी पार्टी है और बहुत से पार्टियां हैं सर, लेकिन अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, चिराग पासवान क्यों लाइक किए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, पार्टी सभी लोग अपना अपना एक मैनिफेस्टो लेकर के बिहार में चल रही है और मैनिफेस्टो में जो मतलब युवा के लिए जो है, युवाओं के लिए जो काम कर रहा है लोग, उसके साथ हम लोग रहते हैं। चाहे वो आरजेडी हो या लोजपा हो या किसी पार्टी दल के लोग हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक सदस्यता ग्रहण करने के बाद अपना पार्टी धर्म का निभाना जरूरी है। इसलिए हम लोग मतलब जो है उस पार्टी में थे। लेकिन आगे अगर किसी तरह की पार्टी हम पर दायित्व देता है तो उसको बखूबी निभाने का काम करेंगे। और चलिए, क्या सर गोदाम अमरी बन जाएगा सर? बिल्कुल बनेगा। आप पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं सर? बिल्कुल बनेगा। किसानों के लिए हर काम होगा। किसानों का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, किसानों के लिए काम करने के लिए। चलिए सर, एक बार और अपना नाम बताइए सर। आपका नाम क्या हुआ सर? अनुज कुमार यादव, प्रखंड बोधगया, कुरमामा। तो ये देखिए अनुज कुमार यादव जी ने बताया है कि भाई जनता के विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं और किसानों का विश्वास को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा काम है जनता को जब हम बढ़ाएंगे तभी विजय हम घोषित हो सकता है। ऐसा उम्मीदवार आने वाला भविष्य में एमएलए और एमपी भी बन सकता है। मैं RRO इंडिया टुडे से राजेश पासवान इन शब्दों के साथ अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।